आइए देखते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे बात करें तो अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखा। यहाँ पे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम करंट भी बढ़ाना चाहते थे और साथ में ओवरऑल ईएमएफ भी बढ़ाना चाहते थे। दैट इज़ वाई वी हैव टू बी यूज्ड मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी कि अगर हम माने कि ये एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है ना। इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस अपना होगा या बना ही देते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा सेल, इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल, इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, डॉट डॉट डॉट, ऐसी एन सेल एक रो में अटैच है, ठीक है ना। एक रो में एन सेल है। वैसी दूसरे रो में बात करें तो यहाँ पे भी यही बात है, ठीक है ना। एन सेल यहाँ पे भी कनेक्टेड, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे बात करें तो वही बात है, ठीक है ना। समझिएगा, यहाँ पे भी वैसे ही है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर बात करें तो अब देखिए, समझिएगा, यहाँ पे ये जो टोटल कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका कनेक्शन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। इसका जो कनेक्शन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से है, और ये सब का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसे सब का। यानी कि एक रो में टोटल बात करें तो एन सेल, दूसरे वाले रो में भी एन सेल, तीसरे वाले रो में भी एन सेल। और ये जो रो है, नंबर ऑफ रोज के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रोज एम है, 1 2 3 डॉट 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 एम रोज, ठीक है ना। तो वो एन सेल 1 रोज में है, ये बात समझना है, ठीक है ना। और बोलेंगे कि एम जो है यहाँ पे रोज है, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे। यहाँ पे अगर हम नाम दे दें इसका ए और बी, तो ज़रा बात समझिएगा। तो टोटल सेल के बारे में अगर हम आपसे पहले पूछें कि टोटल सेल कितना होगा, टोटल सेल एम ऐसे है और एम रोज है, तो यानी कि कितने सेल हो जाएंगे? एम इंटू एम। बात समझना, 1 2 3 4 डॉट 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 एम। या हम ये कह लें 10 सेल ऐसे लगे हुए हैं और 10 रोज हैं, तो टोटल सेल कितने हो जाए? 10 इंटू 10 यानी 100। एन रोज है, एन सेल है और एम रोज है, तो कितने टोटल सेल हो जाएंगे? एम इंटू एम। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टोटल ईएमएफ के बारे में बात करें तो एक रो में देखिए, 1 रो में देखिए ई टोटल कितने ईएमएफ है? एन ई। 1 रो में एन ई ईएमएफ है, तो टोटल देखिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सीरीज में और ये किसमें है? पैरेलल में कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई अगर इसका ईएमएफ जितना होगा उतना ही इसका भी, उतना ही इसका भी, और उतना ही पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी। हाँ समझिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे पढ़ा था, अब याद करिएगा, प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन इंटू ई। टोटल ये ईएमएफ निकल गया। टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो टोटल जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस ए बी, यानी कि ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा टोटल, आप काउंट करके बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। काउंट करके आप बताइए कि कितना रेजिस्टेंस होगा। आप सोचिए 1 मिनट के लिए। तो देखिए, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे टोटल स्मॉल आर सीरीज में कनेक्टेड है, तो भाई हम ये तो मान के चलेंगे एन आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, एन आर सीरीज में। और कितने रोज हैं यहाँ पे? एम 1 2 3 4 5 डॉट 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 एम रोज, ठीक है ना। यहाँ पे एन बाई एम। सीरीज में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एन इंटू आर। पैरेलल में करना होता है तो क्या कर देते हैं? उतने से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10 सेल सीरीज में है, 10 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी 10 रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो एम रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो एम से डिवाइड कर दिया और एन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कैपिटल आर इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसके साथ हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे कैपिटल आर। अब टोटल करंट के बारे में बात करें तो आई इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ कितना? एन इंटू ई अपॉन में रेजिस्टेंस कितना?
एन आर प्लस एम कैपिटल आर अपॉन में एम, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये एम कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एम इंटू ई अपॉन में एन आर प्लस कैपिटल एम कैपिटल आर। तो यहाँ से देखिए ये जो करंट की वैल्यू आई, एक आसान सी वैल्यू आ गई कि यानी कि एम रोज एन नंबर ऑफ सेल्स, ई से मल्टीप्लाई करना एन आर प्लस एम आर, ये वैल्यू बहुत ही आसान सी है, ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है, तो इसको आप नोट करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अचीव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, एक सेकेंड थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते करंट अचीव करना है, तो उसके लिए हमें रोज़ में कितने सेल लगाने होंगे और कितने रोज़ लगाने होंगे। जैसे सर अज्यूम करिए 100 सेल है आपके पास, तो 100 सेल का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। या तो आपने 10 1 2 3 4 10 सीरीज़ में लगा दिया। 10 सीरीज़ में लगाने का मतलब एक रो में 10 बैटरी और 10 रोज बना दिया, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 आपने रोज बना दिया। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ये भी एन की वैल्यू, एम की भी वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस सब दिया रहेगा। तो आसानी से हम करंट निकाल सकते हैं कि इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। नंबर ऑफ टोटल ईएमएफ तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। टोटल ईएमएफ जो एक सीरीज़ में या एक रो में जितने सेल कनेक्टेड होंगे सबको ऐड कर दीजिएगा तो टोटल ये ईएमएफ निकल जाता है। तो आइए थोड़ा सा कंडीशन कुछ और देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अगर कि और भी कंडीशन क्या हो सकती है कि टोटल करंट, तो मैक्सिमम करंट कब होगा। अभी इसमें अगर हम बात करें, हम मैक्सिमम करंट अचीव करना चाहते हैं, हमारा यही टारगेट था कि मैक्सिमम करंट भी अचीव हो और ईएमएफ भी बढ़ के मिले, तो हमें ईएमएफ भी ग्रेटर मिला। हम चाहते हैं मैक्सिमम करंट मिले, तो उसके लिए हमें एनआर प्लस एमआर की वैल्यू को लीस्ट होना पड़ेगा, यानी कि लीस्ट देन करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसके लिए एक रूल है। तो देखिए एन आर प्लस एम आर का होल स्क्वायर लगाइए, तो यानी कि एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर प्लस 4 एन आर एम आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये पढ़ा होगा आपने फार्मूला। अब इसमें ये मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू, ये मिनिमम कब होगा जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या 0 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब कम ही रहे, ज़्यादा ना हो। तो ये कम कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो ये 0 के बराबर कब होगा, ये मैथमेटिक्स में एक रूल है, ठीक है ना, मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास कोई और फेयर कंपेरिजन नहीं है। तो एन आर माइनस एम आर के वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, 0। यहाँ से एन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर। तो एम यहाँ से आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, एन बाई एम इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो दैट कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्लो व्हेन एन बाई एम इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, दैट इज, यहाँ पे ये भी बोलेंगे हम लोग कि एन बाई एम का रेशियो 1 के बराबर अगर हम मान देंगे तो कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के। तो इसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, क्योंकि एन बाई एम रेशियो को हम कितना मान लेंगे, 1 अगर मान लेते हैं, तो कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये आपका छोटा सा ईएमएफ का बनता है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप लगा सकते हैं बिल्कुल कि जैसे कि, लेकिन एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम केसेस में एन की वैल्यू ग्रेटर ही आती है, ठीक है ना। जब हम न्यूमेरिकल अरेंज करते हैं, जब जैसे न्यूमेरिकल को लगाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वैसे सेल दिया रहेगा, सारी चीज़ें दी रहेगी, रोज दिया रहेगा, या एम और एन आपसे पूछ सकता है, ये आपको दिया रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें, करंट भी दिया रहेगा। यहाँ पे ये भी बोलेगा कि कितने सेल लगाए, कितने सेल को रोज में लगाया जाए और कितने सेल को क्या बोलते हैं एक रोज में लगाया जाए, या कितने रोज बनाए। जैसे 100 है तो 100 का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता था, एक रो में 10 सेल लगा दिया और 10 रो बना दिया, दूसरा एक रो में 50 सेल लगा दिया और 2 रो बना दिया, 1 और 2 रो बना दिया। तो ऐसी डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती है, न्यूमेरिकल लगाएंगे बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं।